किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एक बटन दबाएगा, वॉर डिक्लेयर कर देगा, हजारों माइल्स दूर उस ऑर्डर की वजह से ना कई लोग मर जाएंगे। और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक ट्रम्प, वो उस रात को भी चैन की नींद सोएगा Z+ सिक्योरिटी के साथ, बुलेट प्रूफ कार, जेट, बंकर, उसे ना एक खरोच भी नहीं आएगी। लेकिन इन्हें पता भी नहीं है कि ये वॉर क्यों हो रही है, हमें लड़ना ही क्यों है, उन लोग मर जाएंगे। और ये पूरा सिस्टम ऐसे ही डिजाइन हुआ है, जो ऑर्डर देता है ना उसे एक खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन इस ऑर्डर को जो मानता है ना वो मर जाएंगे। मैं विनलैंड सागा देख रहा था और मैं ऐसी चीज पे सोचने पे मजबूर हो गया कि एक्चुअल में ये सिस्टम ऐसा है क्या। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। ट्रम्प जैसा लीडर कोई ऑर्डर छोड़ता है, किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर करना होता है, तो वो लोग ना एकदम सिक्योरिटी वाले रूम में बैठे होते हैं, ना कोई गन से ना ही कुछ है, सब लोग मतलब Z+ सिक्योरिटी है, और वहां से वो लोग ऑर्डर छोड़ते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो चैन के नींद सोते हैं। बट एक्चुअल में होता कि नहीं है, जो वहाँ पे बॉर्डर्स पे है, जो लड़ रहे हैं, और उनका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट का मतलब जीरो के ही बराबर। Z+ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं हो जाएगा, भले पूरी दुनिया चल जाए। लेकिन जो उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जैसे नॉर्मल फैमिलीज के बच्चे हो गए, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इसके लिए कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, ये जॉब के लिए नहीं करते बट एज अ कंट्री को सर्व करने के लिए करते हैं। वो लोग बॉर्डर पे जाते हैं और उनकी लाइफ 100% रिस्क में होती है। उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें फाइट नहीं चाहिए होता है, उन्हें भी पीस चाहिए होता है। अगर किसी कंट्री का लीडर उसे पीस चाहिए नहीं, अगर वो ईगो पे खेल रहा है, तो वो कभी पीस के लिए जाएगा ही नहीं। वो हमेशा बोलेगा कि अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो, और इसमें कौन मरेंगे, दोनों साइड के लोग। लेकिन एक्चुअल में ये ऑर्डर्स किसने दिए थे, एक लीडर ने, और वो क्या कर रहा है, Z+ सिक्योरिटी के साथ सो रहा है। मुझे एक बात बताओ, ट्रम्प है, उसका लड़का है, अगर वो आर्मी में होता, या ट्रम्प या कोई भी देश का लीडर ना, ये बात ईगो पे लेता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है अपना बेटा भी आर्मी में है और उसे देश को सर्व करना है, तो जितना हो सके ना उसे पीसफुल रखने की कोशिश कर, किसी फाइट में एंगेज नहीं होता। बट यहाँ पे उसके लोग नहीं है, तो सीधा ऑर्डर देता है कि वॉर वॉर वॉर, और मरेंगे कौन, जो सर्व कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है, कुछ सालों बाद, मतलब बहुत एकदम टाइम के बाद ना, जो अभी उनके दुश्मन है, आने वाले टाइम में वही मतलब साथ में बैठे रहेंगे, डील साइन करते रहेंगे, जो लीडर से एक दूसरे को लेकर स्माइल करते हैं, हैंडशेक करते हैं और फ्रेंडशिप बन जाते हैं। बट उनका क्या, जो वो वॉर में मर गए थे, और वो सोल्जर जो तिरंगे में लपट गया, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी बहन, ये उस पर देखते हैं कि इन दोनों कंट्री ने फ्रेंडशिप कर रही है, वही दुश्मन कंट्री जिनके लिए इनका बेटा गया था लड़ने के लिए, और आज ये दोनों फ्रेंडशिप बन गए। तो सवाल ये है, उनका बेटा किस चीज के लिए मरा। और ये सच्चाई है, एक लीडर के लिए ना वॉर एक पॉलिटिकल खेल है, जब चाहे यूज करो, जब चाहे इसे बंद कर दो। बट एक फैमिली के लिए ना वो परमानेंट लॉस होता है, कोई फ्रेंडशिप, कोई डील या कोई हैंडशेक ना उनके खाली कुर्सी को वापस नहीं ला सकता। और हिस्ट्री में ये चीजें बार बार रिपीट हुई है। आज जो कंट्री के साथ हम लोग वॉर कर रहे हैं, कल हमारी दोस्ती हो सकती है, कल हमारे उनसे ट्रेड साइन हो सकता है। जस्ट इमेजिन करो कि ट्रम्प का लड़का आर्मी में है, तो वो कभी ऐसा करेगा ईगो में आके? नहीं। तो तुम अगली बार जब न्यूज में देखोगे ट्रम्प ने या किसी लीडर ने वार्निंग दी है, टेंशन बढ़ रहा है, तो एक चीज ना हमेशा याद रख, जो इंसान माइक पे खड़े रह के अनाउंस करता है ना, वो कभी फ्रंट लाइन पे कभी नहीं जाए, उसके बच्चे आर्मी में कभी नहीं जाएंगे बुलेट्स खाने के लिए। जाएगा कौन, नॉर्मल परिवार से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बच्चे। तो अगली बार कोई लीडर या ट्रम्प जैसा कोई लीडर बोले कि वॉर, इतना आसानी से बोल दे, तो उससे सिर्फ एक ही चीज बोल, क्या तुम भी जा रहे हो क्या वॉर में? अगर उनका जवाब नहीं है, तो उसका डिसीजन लेने का हक भी इतना ईजी नहीं होना चाहिए जितना इजीली उसने कहा कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। पर सच ये है कि कोई बड़ा लीडर ना वॉर में जा ही नहीं सकता। नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं। अब तुम्हें पता है ना कि ऑर्डर देना कितना ज्यादा इजी है, बट एक सेकंड के लिए तुम सोचो, अगर तुम उस कुर्सी पे बैठे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कोई पावर नहीं है, ये एक पूरा ही प्रेशर है। मिलिट्री चीफ बोलते हैं कि हमने अगले 1 घंटे तक कुछ किया नहीं तो सामने वाला कंट्री या सामने वाला अपोनेंट समझ लेगा कि हम कमजोर है। फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं अभी भी डिप्लोमेसी का चांस है, हमने पहले अटैक किया और कुछ गलती निकली तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। फिर इंटेलिजेंस डायरेक्टर खड़े होते हैं, वो सैटेलाइट की इमेजेस दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास एविडेंस तो है, बट 100% श्योर नहीं है हम लोग इस अटैक के बारे में। फिर इकोनॉमिक एडवाइजर बोलता है कर वॉर की न्यूज आई तो हमारी करेंसी गिर जाएगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी। ये सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है, घर के किचन तक भी ये आ जाता है। सब लोग चुप है और सबकी बातें ना तुम्हें अच्छी लग रही है, बट सब एक दूसरे को डिसएग्री कर रहे। अब यहाँ पे तुम होते तो क्या करते? ऑप्शन 1 मिसाइल लॉन्च कर देते, या ऑप्शन 2 और इंटेलिजेंस कलेक्ट करते, ऑप्शन 3 एनिमी लीडर को फोन करते, इमरजेंसी कॉल लगाते और उसे बोलते फुल पीस के लिए ट्राई करते, मतलब तुमसे जितना हो सके उतना। वीडियो पॉज करो और मुझे तुम एक्चुअल में बताओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डिसीजन मैटर करता है। टाइम खत्म, अब जो तुमने डिसीजन लिया है ना उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम डिसाइड करते हो वेट करने के लिए, थोड़ी देर रुकते हो, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद पता चलता है एक और मिसाइल लॉन्च हो गया है, और ये किसी आर्मी बेस पे नहीं, अभी ये सीधा सिटी पे है। न्यूज चैनल लाइव हो गए, सब लोग मतलब सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया है, और सब लोग बोलते अरे क्या वीक प्रेसिडेंट है यार, सामने वाले की बात सुन के ले रहा है ये, सीधा अटैक करो। अभी जो लोग तुम्हें बोल रहे थे ना पीस के बारे में, वही बोलेंगे अरे अटैक क्यों नहीं कर रहे, तुम इतने वीक हो क्या? अगर तुमने पहला अटैक करने के बारे में सोचा है तो कांग्रेचुलेशन, तुम यहाँ पे भी फंस गए हो। क्योंकि अगर तुम पहले अटैक करते हो और मासूम लोगों की जान चली जाती है, तो तुम्हारे देश के लोग तो तुम्हें गालियां देंगे, उसी देश के लोग भी तुम्हें गाली देंगे। सोशल मीडिया पे यही चलेगा कि हमारा प्रेसिडेंट देखो पीस के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, वहां के लोग मर गए, यहाँ के भी लोग मर जाएंगे, तो क्या बोलेंगे भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए था।
अगर तुम रुकते तब भी बोलते, नहीं रुकते तभी बोलो। यहाँ पे ना लेफ्ट विंग और राइट विंग भाई अच्छे से काम करेगी। रूम में पूरा सन्नाटा है, सब लोग बस ना तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तभी ना मिलिट्री चीफ बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट हमारा एयरफोर्स तैयार है, तुम कहो तो लॉन्च कर सकते हैं अटैक। तुम खिड़की से बाहर देखते हो, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। सब लोग सो रहे, उन्हें पता नहीं है कि जब वो उठेंगे तो पूरी दुनिया वैसी होगी या पूरी दुनिया बदल गई होगी। तुम फिर ना एक सिंपल सा सवाल पूछते हो, अगर हमने अटैक किया तो कितने लोग मर सकते हैं? मिलिट्री चीफ बोलता है, सर वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तुम वापस उसे क्वेश्चन करते हो, एस्टिमेट कितने मर सकते हैं? अगर अच्छा केस हुआ तो 100, कुछ गंदा हुआ तो 1000 या उससे भी गंदा हुआ तो कई हजार लोग। तभी इंटेलिजेंस डायरेक्टर बोलता है, सर एक प्रॉब्लम है, एक और मिसाइल डिटेक्ट हो रहा है जो सिटी के आसपास है, जहाँ पे सिविलियंस है ना उसके आसपास डिटेक्ट हो रहा है। मतलब ये है कि अगर हमने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो सिविलियन को भी डैमेज हो सकता है, वो लोग भी मर सकते हैं। एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, मतलब अनेक जगह है जहाँ पे हो सकता है, और उनके बीच में मिसाइल है। तभी फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, हमारे एलेंस ना फोन कॉल पर है, स्क्रीन डिवाइड हो जाती है। एक बोलता है कि जस्ट अटैक करो, एक बोलता है कि वेट करो, पीस के लिए ट्राई करो, एक बोलता है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। सब लोग देख रहे अपने अपने फायदे के हिसाब से। तभी ना चीफ का स्टाफ एक फोल्डर रखता है, उसमें मीडिया ब्रीफिंग होती है, मतलब अलग अलग टाइप की। न्यूज चैनल पे बोलते हैं कि अरे हमारा प्रेसिडेंट वीक है क्या, सोशल मीडिया पे पूरी बात फैल जाती है। तुमने पहले अटैक नहीं किया, पीस के लिए ट्राई किया, तो बोलेंगे भाई क्या वीक प्रेसिडेंट है। अगर तुमने अटैक किया तो बोलेंगे भाई क्या डिसीजन ले लिया। अगर तुमने पहले अटैक किया तो बोलेंगे भाई क्या है, मतलब तू पीस के लिए ट्राई करना, सब लोग मरे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे नकली वीडियो बनना चालू हो जाती है अलग अलग टाइप्स के। मतलब अभी तक तुमने कुछ डिसीजन भी नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे पहले ही बनना चालू होता है कि भाई मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, मतलब कुछ भी। एक विंग बोलती पीस के लिए, एक बोलती अटैक के लिए। अगर तुमने विनलैंड सागा देखी है तो उसमें पीस का क्या मतलब है, उसमें कुछ अलग ही मतलब है पीस का। और तुमने अगर अटैक ऑन टाइटन देखी है तो उसमें कुछ अलग ही मतलब है। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन में बताया, कभी कभार पीस का मतलब ये होता है कि अपने दुश्मन को तोड़ दो, उसे दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। यही पीस का लास्ट ऑप्शन होता है। भाई इतना ज्यादा हार्ड होता है, समझो प्रेसिडेंट बनना, मतलब एकदम तुम टॉप लेवल की पोस्ट पे हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कितना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए तुम ना हमेशा दोनों साइड से देखा करो, ए विंग से भी और लेफ्ट विंग से भी। कभी किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ऐसा मत बोलो कि वो वीक है, या कभी ऐसा मत बोलो कि भाई इसने पीस के लिए ट्राई नहीं किया, हजारों लोग मर गए, भाई क्या प्राइम मिनिस्टर है, ये ईगो पे खेल रहा है। तुम समझ रहे हो? तुम जब अपने आप को उसकी जगह पे रखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब।